हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारा जो थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री था वो कंप्लीट हो चुका। आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, पीएमआई। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की अपनी स्टेटमेंट है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाएगा और उसमें वो कहेगा कि भाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। तो हमें ये देखना है कि उस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेप आते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर हम वो तीनों निकाल के दिखाएंगे। अगर वो यूँ कहता है ना यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बेटा मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ और उस एग्जाम्पल के उससे ही आपको इसकी स्टेटमेंट भी समझा रही हूँ और कौन कौन से 3 स्टेप करते हैं वो भी समझा रही हूँ। देखो बेटा, जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट को नाम दे दिया पी ऑफ एन। जैसे आप फंक्शन के लिए एफ ले लेते हो, पी ऑफ एन ये लिख दिया सच दैट। क्या स्टेटमेंट है कि एन स्क्वेयर प्लस में एन। यहाँ पी ऑफ एन का मतलब था कि हमारी स्टेटमेंट एन के अंदर है। एन स्क्वेयर प्लस में एन क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। एन स्क्वेयर प्लस में एन इवन आना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम इस चैप्टर के अंदर जो एन यूज करेंगे वो एन हमेशा किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे। अब देखो इसकी जो स्टेटमेंट थी उसके 3 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको जो स्टेटमेंट दी जाएगी उस स्टेटमेंट के अंदर आप पुट करोगे n इक्वल टू 1। एन की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। 1 रखने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आए, यहाँ से सोल्व होके जो आए वो ये देख लो कि जैसा ये स्टेटमेंट में कहता है वैसा ही हमें मिला या नहीं मिला। अगर जैसा ये कहता है वैसा हमें मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है। देखो बेटा, जब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने n की जगह 1 लिखा, यूँ कह सकते हैं कि हमारे जो स्टेटमेंट है p ऑफ 1 यानी कि फॉर n इक्वल टू 1 के लिए रखो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 तो कितना आ गया, 2। अब आपको क्या देखना है, ये कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर हम उठाएं और यहाँ पर पुट करें तो हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम हमेशा n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रख दिया, रख के हमने जो सोल्व किया उससे जो रिजल्ट मिला वो हमें वैसा ही मिला जैसा हमारी स्टेटमेंट के अंदर था। अगर n की जगह 1 रखने से हमें इवन नंबर मिला, इसका मतलब ये हुआ फॉर n इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमेशा पीएमआई में पहला स्टेप यही होगा कि हम n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप सुनो ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। हम कहेंगे लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए। ध्यान से सुनो, n इक्वल टू 1 के लिए तो हमने चेक किया है ट्रू है या नहीं है, लेकिन n इक्वल टू के लिए हम रिजल्ट को अज्यूम कर रहे हैं कि रिजल्ट ट्रू होगा। क्या मतलब इस बात का, अगर हम इस स्टेटमेंट में n की जगह k रखेंगे तो उससे जो स्टेटमेंट बनेगी वो हमेशा कैसी आएगी, इवन आएगी। देखो बेटा p ऑफ k स्टेटमेंट अगर हम लिखते हैं तो वो k स्क्वेयर प्लस में k, और आपने क्या अज्यूम कर लिया कि k स्क्वेयर प्लस में k कैसा है, इवन है, और इस इक्वेशन को हमने स्टार नाम दे दिया। इसका हम हमेशा यूज करेंगे। पीएमआई का पहला स्टेप n इक्वल टू 1 के लिए था। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, n इक्वल टू k के लिए रिजल्ट को अज्यूम कर लेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, और उस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह क्या रख देंगे, k। फिर आएगा तीसरा स्टेप, वी हैव टू शो दैट या वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। डिफरेंस समझो बेटा,
1 के लिए हमने चेक किया रिजल्ट ट्रू है या नहीं है, k के लिए हमने अज्यूम किया, और अब k+1 के लिए हम दोबारा से चेक करेंगे रिजल्ट ट्रू। देखो PMI की स्टेटमेंट तो क्या कहती है कि रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर रिजल्ट ट्रू नहीं होगा तो हम कह देंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टेटमेंट जो है, जो रिजल्ट हमारा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो n=k+1 के अंदर क्या है कि हम रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, और इसको प्रूव करने के लिए हमेशा n=k वाले रिजल्ट का यूज करते हैं, इसीलिए उसको अज्यूम किया जाता है। तो पहले तो आप इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट याद करो। स्टेटमेंट क्या कहती है कि गिवन के अंदर n की जगह 1 रखो, चेक करो रिजल्ट ट्रू है या नहीं है। सेकंड में n की जगह k रखो और अज्यूम कर लो कि रिजल्ट ट्रू है। रिजल्ट ट्रू है मतलब इवन कह रहा है तो इवन मान लेंगे, ओड कह रहा है तो ओड मान लेंगे, कोई और कंडीशन होगी तो और मान लेंगे। थर्ड में वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज़ ट्रू, हमें प्रूव करके दिखाना है कि n=k+1 के लिए भी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और ऐसा प्रूव करने के लिए हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा, k का। देखो बेटा इधर आप पहले तो क्या करो कि आपकी जो स्टेटमेंट थी ना, गिवन स्टेटमेंट थी, उसमें एक बार n की जगह k+1 रख दो। जब तुमने n की जगह k+1 रखा तो k+1 का स्क्वायर और प्लस में k+1 आ गया, ये आ गया। अब हमें स्टार इक्वेशन का तो यूज करना है, और हमें क्या दिखाना है कि ये जो है ना कंप्लीट, ये कैसा आएगा, इवन। हम सीधा नहीं कह सकते इवन है, हमें वजह देनी पड़ेगी कि इवन क्यों है। सुनो बेटा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर खोलती तो k² + 1 प्लस में 2k प्लस k+1। आप जैसे ही n की जगह k+1 रखते हो ना, तो आप वहाँ से वो टर्म्स इकट्ठी कर लो जो आपकी n=k की स्टार इक्वेशन के अंदर थी। मैंने k² प्लस में k को इकट्ठा रख दिया, प्लस में बच गया बेटा 2k प्लस में 2। अब देखो k² प्लस में k तो एज इट इज, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, k+1। ये जो रिजल्ट है ना, ये स्टार इक्वेशन कहती है कि कैसा नंबर है, इवन। और रही बात इसकी, तो इसको तो हम कह सकते हैं ये इवन है। क्यों कह सकते हैं बेटा, क्योंकि ये जो बचा हुआ रिजल्ट है सारा किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। और अब ये कॉमन सी बात है, अगर ये नंबर भी इवन है और ये नंबर भी इवन है तो 2 इवन नंबर का सम भी क्या आएगा, इवन आएगा। यानी कि इस कंप्लीट के बारे में हम क्या कह देंगे कि ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। आप चाहे जो n=k+1 ले रहे हैं और जिसमें n को कोई भी नेचुरल नंबर लिया जाएगा, लेकिन k² प्लस k हमने अज्यूम किया था कि हर नेचुरल नंबर के लिए क्या आएगा, इवन। तो ये तो स्टार इक्वेशन की वजह से इवन है, और ये हमें दिख रहा है 2 का मल्टीपल है इसलिए इवन है, तो कंप्लीट रिजल्ट इवन हो जाएगा। यानी कि हमने प्रूव कर दिया n=k+1 के लिए रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो ये थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट। आपको 3 जो स्टेप हैं ये करके दिखाने पड़ेंगे। 1 का और k+1 का प्रूव होना चाहिए, और n=k वाले को अज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं शुरू करवा रही हूँ आपको एक्सरसाइज। लेकिन इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से तो मेन क्वेश्चन शुरू होंगे। वहाँ पे लिख रहा है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। फर्स्ट जो है वो तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी आपसे P(5) पूछ ले, P(2) पूछ ले, रिजल्ट ट्रू है या नहीं है। तो पहले देखो आप बेटा फर्स्ट क्वेश्चन यूँ कहता है P(n) एक स्टेटमेंट है, P(n) स्टेटमेंट है, क्या दी 2^3n - 1। ठीक है, यूँ कहता है इज ए मल्टीपल ऑफ 7। मतलब हमें चेक क्या करना है कि ये जो आएगा ना, n को कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहा था कि n को कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो हमें कैसा नंबर मिलना चाहिए, इवन। क्या कहता है ये कि P(5) को प्रूव करके दिखाओ कि रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो पहले मुझे ये बता दो, P(5) को ट्रू दिखाना है, इसका मतलब ये है कि हम स्टेटमेंट के अंदर n की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, रख देंगे। 2^3 × 5 कितना आया, 15 माइनस में 1। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि ये जो सोल्व करने से आया ना, ये 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल।
अगर ये नंबर 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो हम कहेंगे P ऑफ 5 ट्रू नहीं है। अगर 7 का मल्टीपल है तो P ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ट्रू। आप ये लिख के देख लेना, 2 की पावर 15 निकाल के -1 करोगे ना तो वो 7 से डिवाइड होगा तो P ऑफ 5 क्या है, ट्रू है। ठीक है बेटा। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, P ऑफ n स्टेटमेंट दी, क्या कहता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस में 2। ठीक है, कहता है डिविजिबल बाई 12। स्टेटमेंट को हमें देखना क्या है, चेक क्या करना है कि 12 से डिवाइड होती है नहीं होती है। ये कहते हैं P ऑफ 3 को प्रूव करो कि रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। क्या मतलब इस बात का कि हम n की जगह 3 रखें तो वहाँ से हमें जो नंबर मिले वो नंबर 12 से डिवाइड होना चाहिए। तो P ऑफ 3 कितना आया, 60, और 60 तो 12 से डिवाइड होगा, इसका मतलब P ऑफ 3 क्या है, ट्रू है। ठीक है। फिर कहता है P ऑफ 4 है ना, P ऑफ 4 उसको भी क्या शो करो, ट्रू करो। तो हमने n की जगह 4 रखा तो 4 इंटू में 5 और इंटू में क्या आएगा, 6। ये जब हमने सोल्व किया तो ये हमारा कितना आएगा, 120, और 120 भी 12 से डिवाइड होता है। तो हम क्या कहेंगे कि P ऑफ 4 जो है वो भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद कहते हैं P ऑफ 5 निकालो, P ऑफ 5 निकालो, और ये ट्रू नहीं होगा, आपको ऐसे दिखाना है। तो तुम जब n की जगह 5 रखोगे तो 5 इंटू में 6 बनेगा और ये बनेगा 7, तो ये हमारा 210 आया, और 210 12 से डिवाइड नहीं होता का मतलब ये हुआ कि P ऑफ 3 ट्रू है, P ऑफ 4 ट्रू है, लेकिन P ऑफ 5 जो है वो ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी के थर्ड पार्ट में क्या कहता है, उसने स्टेटमेंट दे दी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। कहते हैं P ऑफ 2 और P ऑफ 5 को ट्रू दिखाओ। अब सुनो बेटा, स्टेटमेंट थोड़ी अलग है। P ऑफ 2 में, P ऑफ 2 के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं तो पता है P ऑफ 2 का मतलब क्या है, पहली 2 टर्म तक का सॉल्यूशन, दूसरी टर्म नहीं, पहली 2। अगर P ऑफ 3 कहेगा तो हम पहली 3 उठाएंगे। अब पहली 2 टर्म को अगर आप सोल्व करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 5। और यहाँ क्या करो, राइट हैंड साइड में जाओ और n की जगह 2 रख दो, रखो बेटा 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो गया, तो राइट साइड भी 5 आई या नहीं आई। तो आप क्या दिखाओगे, P ऑफ 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसलिए P ऑफ 2 का जो रिजल्ट है वो हमने शो कर दिया कि क्या है, ट्रू। फिर कहते हैं P ऑफ 5, देखो बेटा P ऑफ 5, अगर हम P ऑफ 5 के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं तो P ऑफ 5 का मतलब है पहली 5 टर्म। देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। पहली 5 टर्म क्या कर लो, सोल्व करो बेटा। ये 25 और ये भी बनेगा 25, तो 50, ये 55 आ गया। अब राइट हैंड साइड में भी जाओ और n की जगह क्या रख दो, 5 रखो। 5 इंटू में 5 प्लस 1 6, 2 इंटू में 5 10 और प्लस में 1 तो 11 अपॉन में 6, ये कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या आया, 55। हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, किसके लिए, n इक्वल टू 5 के लिए, इसलिए P ऑफ 5 का जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखो बेटा फर्स्ट का फोर्थ, P ऑफ n जो स्टेटमेंट इसने दी, क्या कहते हैं कि 2 की पावर n ग्रेटर है 3n से। ठीक है, गिवन है ये। कहते हैं P ऑफ k ट्रू है, दे दिया, क्या करे, इफ P ऑफ k इज ट्रू। क्या मतलब हुआ इस बात का कि P ऑफ k ट्रू है, अगर हम इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह k रखते हैं तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा हम उसको ट्रू मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि 2 की पावर k बड़ा होगा किससे, 3k से। उसके बाद कहते हैं
कि इसकी हेल्प से p ऑफ k प्लस 1 को क्या दिखाओ, ट्रू दिखाओ। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट के अंदर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 इंटू में k प्लस 1 आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है, हमने n की जगह k प्लस 1 तो रख दिया, लेकिन हमें वजह देनी पड़ेगी कि 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा है 3 इंटू में k प्लस 1 से, और उसको प्रूव करने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, स्टार इक्वेशन की। ठीक है, देखो बेटा, हम ये करें भी 2 की पावर k 3k से बड़ा है, मान चुके, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर k प्लस 1 बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन क्या आ गया, 6k। लेकिन हमें तो 2 की पावर k प्लस 1 किससे बड़ा दिखाना है, 3k प्लस 3 से, यही तो दिखाना होगा। अब देखो बेटा, अगर हम इस 6k की बात करें भी, ये जो रिजल्ट है यहाँ से, ये 3k प्लस में क्या आता है, 3। हमारे पास यहाँ से क्या आया कि भी 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा है किससे, 6k से। अब देखो, जो 3k है ना, 3k वो हमेशा 3 से बड़ा होगा अगर हम k को 1 या 1 से ग्रेटर, 1 नहीं 1 से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर ले। तुम k को 2 रखोगे तो 6 आएगा, समझ गया नहीं, 3k हमेशा 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पर 6k बनाने के लिए मैंने बोथ साइड 3k ऐड कर दिया, तो वो 3k हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, 6k, और 3 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या रह गया, k प्लस 1। अगर हम यूँ कहते हैं 7 बड़ा 5 से और 5 बड़ा 2 से, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 ग्रेटर होगा किससे, 2 से। देखो बेटा, 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा किससे, 6k से, और 6k किससे बड़ा, 3 इंटू k प्लस 1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा होगा 3 इंटू में k प्लस 1 से, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड से लेके लास्ट तक, मेनली आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऊपर लिख रहा है, ये यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या दिया, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब ऊपर लिख दिया यूजिंग PMI, इसका मतलब हमें PMI के तीनों स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। सुनो बेटा, आप यहाँ पे लिखना केस फर्स्ट, उसमें क्या लिखो, केस फर्स्ट याद करो, पुट कर दो n इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 1 का मतलब है सिर्फ पहली टर्म सोल्व कर लो क्या है, तो वो हमारी क्या आई, 1 आई। फिर जाओ राइट हैंड साइड में, और राइट साइड में भी n की जगह 1 रखोगे तो 1, 1 प्लस 1 2, और ये 2 प्लस 1 3 अपॉन में 6, तो सोल्व होके क्या आया, 1। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब सेकंड केस लिखेंगे यहाँ पे, और लिखना है आपको ये लैंग्वेज, लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए। अब क्या करो, जो हम अज्यूम करते हैं ना, उस केस के अंदर हमेशा पूरी स्टेटमेंट के अंदर लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साथ लो, और जहाँ जहाँ n नज़र आए वहाँ वहाँ k रख दो, तो k इंटू में k प्लस 1 इंटू में 2k प्लस 1 अपॉन में 6। n की जगह k रख दो, जिन टर्म्स के पास n नहीं है उनको एज इट इज रख दो। ऐसा नहीं कि आप इसको लिखो ही ना, सीधा लिख दो k स्क्वायर बराबर, वो फिर गलत हो जाएगा, और इसको इक्वेशन कह दो स्टार। और फिर बनाओ तीसरा केस, क्या लिखोगे, वी हैव टू शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हम n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब आपको जो प्रूव करना है उसमें पहले तो क्या करो, गिवन स्टेटमेंट के अंदर जाओ, चले गए,
जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है ना, अब हम वहाँ वहाँ k+1 रखेंगे। तो ये बनेगा k+1, k+1 बनेगा k+2। और ये ध्यान से सुनो, 2k प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस में 1 है तो 2k+3 बनेगा और अपोन में क्या है 6। ये हमें प्रूव करना है। अब आप क्या करो, प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और लास्ट हमारे पास है k+1 का स्क्वायर। हम इसको राइट साइड के इक्वल दिखा देंगे, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो बेटा, जैसे कोई भी फिफ्थ टर्म लिखते हो आप, तो उससे जस्ट पहले कौन सी टर्म आएगी, फोर्थ। वैसे मुझे ये बताओ, अगर ये k+1th टर्म है तो इससे जस्ट पहले kth टर्म आएगी, k+1 से जस्ट पहले क्या आएगी, kth। अब kth टर्म हमारी क्या होगी, k² होगी, क्योंकि जब तुमने n को k रखा था तो kth क्या बनी थी, k²। यानी कि जब तुम n को k+1 रखते हैं ना, तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म वही होती है जो स्टार इक्वेशन में यहाँ पे लास्ट थी। और उसको मेंशन हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि स्टार इक्वेशन के पास 1 के स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक की वैल्यू है, और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। क्या है वैल्यू, k इंटू में k+1 इंटू में 2k+1 अपोन में 6 और प्लस में क्या रह गया, k+1 का स्क्वायर। और अब इसको सोल्व कर लो। हमने क्या किया, k+1 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया k, 2k+1 अपोन में 6 और प्लस में यहाँ पर बच गया k+1। इसको सोल्व करेंगे, राइट साइड के इक्वल दिखाएंगे। बेटा एलसीएम कितना आया, 6 है, तो ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस में k प्लस में 6k और प्लस में 6, तो k+1 का स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस 6 और अपोन में क्या है 6। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करो। जब तुम फैक्टर करोगे तो प्रोडक्ट कितने चाहिए तुम्हें, 12। यहाँ कर रही हूँ साइड में, तो 2k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4k और 3k। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बेटा, तो k+1, एक फैक्टर आपका क्या आएगा, k+2 और एक आएगा आपका 2k+3 अपोन में क्या है 6। हम k+1 की लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट इज ट्रू।